हेलो, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हम चाइनीज़ गुड्स बॉयकॉट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं थिंक सुनो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि चाइना इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर, इंडिया और चाइना के बीच 6,357.51 करोड़ का बायलैटरल ट्रेड हुआ, जिसमें चाइना ने 5,471.29 करोड़ का ट्रेड किया और इंडिया ने 1,314.58 करोड़ का ट्रेड किया। मतलब इंडिया और चाइना के बीच हुए बायलैटरल ट्रेड में अप्रॉक्सीमेटली 4,159.47 करोड़ का फर्क है। सो द थिंग इज, कैन यू बर्गर चाइनीज गुड्स? ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया और चाइना के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं। देखिए, चाइना इंडिया में बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। अगर बॉयकॉट करने की बात आती भी है तो एक बार फिनिश गुड्स स्टॉप हो भी सकते हैं, पर रॉ मटेरियल करना मुश्किल काम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना इंडिया में मेडिसिनल ड्रग्स, कार्स, फोन्स और भी कई चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। चाइना का इंडिया में अराउंड 800 करोड़ का स्मार्टफोन मार्केट है। तो अगर चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करने की बात आती भी है, इसका सीधा असर हमारे जीडीपी पे पड़ सकता है। और चाइना की इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा कि चाइना का इंडिया में अराउंड 5,471.29 करोड़ का ट्रेड है। तो अगर हम इसे बॉयकॉट करने की सोचते भी हैं तो उस प्राइस में हमें उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट मिलना मुश्किल हो जाएगा। और तो और चाइनीज़ कंपनी ने इंडिया में बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। तो अगर हम उसे बॉयकॉट करने का मतलब है कि उन लोगों का एम्प्लॉयमेंट छीनना या फिर उनका एम्प्लॉयमेंट खतरे में आ सकता है, क्योंकि बॉयकॉट करने का मतलब होता है सीधा बंद करना। और फिलहाल इंडिया ऐसी अभी कंडीशन में नहीं है। हालांकि कुछ कंट्रीज़ ने कोशिश की थी बॉयकॉट करने की, जैसे कि चाइना ने 1930 में जापान के गुड्स को बॉयकॉट करने की सोची थी, पर वो नाकाम रहा। वैसे ही 2003 में यूएस ने फ्रेंच के गुड्स को बॉयकॉट करने की सोची थी, पर वो भी नाकाम रहा। तो यहाँ हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि हम करें क्या। पहली चीज़ जो हमें करनी है वो अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी है। जैसे कि हमारे यूथ में एक माइंडसेट हो गया है कि अगर वो कोई फॉरेन ब्रांड पहनता है तो वो प्राउडली सबको बताता है कि ये फॉरेन ब्रांड है, और उससे अट्रैक्ट होकर बाकी लोग भी वही खरीदते हैं। और यही मेंटेलिटी हमें चेंज करनी है। हमें देखना है कि जो भी चाइनीज़ गुड हम यूज़ करते हैं, क्या उसका मार्केट में अल्टरनेटिव अवेलेबल है। अगर है तो हमें वो खरीदना चाहिए। कुछ अल्टरनेटिव्स मैं आपको आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। चलिए, एग्जाम्पल के लिए हम एक एमआई का मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं। एमआई एक चाइनीज़ कंपनी है जिसका मैन्युफैक्चर अब इंडिया में होता है। इसमें चाइना इन्वेस्ट करता है और इंडिया लेबर वर्क करता है। तो अगर हम इस कंपनी को बॉयकॉट करने की सोचते भी हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस कंपनी से बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो सकता है। नाउ द टाइम हैज केम टू सपोर्ट आवर इंडियन स्मार्टफोन्स। इसमें इन्वेस्टमेंट भी इंडिया करेगा और लेबर वर्क भी इंडिया करेगा, और इससे क्या होगा, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी स्टेबल रहेगी। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है लोकल फॉर वोकल, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए और हमें कोशिश करके ढूंढने चाहिए अल्टरनेटिव्स। अगर अल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं हमें, अगर ऑप्शंस मिल रहे हैं दूसरे, तो हमें वो यूज़ करने चाहिए। और गवर्नमेंट को इंडिया की जो स्टार्टअप्स हैं और जो इंडियन कंपनीज हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको कम लोन रेट्स में लोन देना चाहिए, उन्हें अच्छा इंफ्रा देना चाहिए जैसा चाइना करता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जब सिस्टमेटिकली होंगी तो आज नहीं, आज से कुछ साल बाद हमारे हाथ में इंडियन गुड्स होंगे और हम उसे गर्व से यूज़ करेंगे। इफ़ वी कैन वी शुड।